द्रोणाचार्य का जन्म कैसे हुआ था। दोस्तों, गंगाद्वार में भगवान भारद्वाज नाम के एक प्रसिद्ध महर्षि रहते थे। वे एक महान तपस्वी थे और वह बहुत ही कठोर व्रतों का पालन करते थे। एक दिन उन्हें एक विशेष प्रकार का यज्ञ करना था। यज्ञ प्रारंभ करने से पहले स्नान और शुद्धि आवश्यक थी, इसलिए महर्षि भारद्वाज अपने साथी ऋषियों को लेकर प्रातःकाल गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए निकल गए। गंगा जी उस समय प्रातःकालीन लाली अर्थात अरुणोदय के बीच कलकल करती हुई बह रही थी। गंगा के किनारे पर श्वेत कमल और अन्य जल फूल खिले हुए थे और हल्की जलवायु गंगा के तट को सुखमय बना रही थी। उनके चारों ओर पीपल बट जैसे वृक्षों से घिरा हुआ घना हरित वन फैला हुआ था। भारद्वाज मुनि जब गंगा जी के तट पर पहुँचे तो उस समय गंगा जी के जल में घृताची नाम की एक अप्सरा पहले से ही स्नान कर रही थी। वो अत्यंत सुंदर और रूप और हर अंग से बहुत सुंदर थी। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। उसकी चाल में एक स्वाभाविक मादकता थी जो अनायास देखने वालों का चित्त आकर्षित कर लेती थी। उसके भीगे केस पीठ पर लहराते हुए सूर्य की किरणों में चमक रहे थे, मानो स्वर्ण जाल बिखर गया हो। उसके भीगे वस्त्र तन से चिपक कर उसके शरीर को आकर्षक बना रहे थे। उसकी उन्नत वक्ष स्थली और कमर पर पानी की बूंदें मोती सी चमक रही थी, जो उसकी सुंदरता को और भी अधिक आलोकित कर रहे थे। भारद्वाज मुनि की दृष्टि उस पर पड़ी तो वे स्नान करके नदी के तट पर खड़ी होकर अपने वस्त्र बदल रही थी। वस्त्र बदलते समय एक क्षण घृताची का वस्त्र ढीला होकर फिसल गया, जिसके कारण क्षण भर के लिए उसका शरीर अर्धनग्न हो गया। घृताची को उस अवस्था में देखकर महर्षि भारद्वाज के मन में काम वासना का उदय हो गया। महर्षि भारद्वाज ने घृताची का कोई स्पर्श तक नहीं किया, फिर भी उसे देखकर उनका खलित हो गया। घोर तपस्वी होने के कारण भारद्वाज मुनि तुरंत अपने भीतर उठे विकार को समझ गए और उसे गिरे हुए वीर्य को एक कलश में एकत्रित कर लिया। उस कलश से एक अत्यंत तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। द्रोण से पैदा होने के कारण वो द्रोण के नाम से विख्यात हुआ। आगे चलकर यही द्रोणाचार्य हो गए। भविष्य में द्रोणाचार्य कौरवों तथा पांडवों के गुरु बने और महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक हुए। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।